नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। तो प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी उनके सम्मान में डिनर का आयोजन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। इंडो अमेरिकन समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री के दौरे से बहुत उत्साहित हैं। ये सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह 7 बजे की, जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में मिलेट से बनने वाली डिश ऐड कर दी है। आपको बता दें कि मिलेट से बनी डिशेस की मांग बहुत ज्यादा है। वॉशिंगटन डीसी में इंडो अमेरिकन समुदाय के लोगों ने भारत का राष्ट्रीय गान भी गाया और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को नई पहचान दी है। और प्रधानमंत्री आज जब अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए, उससे ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अमेरिका के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रमों में भाग लूंगा। इनमें यूएन मुख्यालय पर योग दिवस समारोह और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधन और कई कार्यक्रम शामिल हैं। तो कितना अहम है प्रधानमंत्री का ये अमेरिका का इस बार का ये दौरा, ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी न्यूयॉर्क से महा सिद्दीकी। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका आने के लिए। वो यहाँ पर एक स्टेट विजिट यानी कि एक राजकीय यात्रा के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के कैपिटल सिटी से शुरू नहीं होगी। ये शुरू होगी न्यूयॉर्क से। 21 जून को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लीड करेंगे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स जो न्यूयॉर्क में स्थापित हैं। इस इवेंट में लगभग 1000 लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। 194 मिशंस जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन सबको न्योता दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के सेलिब्रेशन के लिए 21 जून को। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगा करते दिखेंगे 21 जून को। ये लगभग 1 घंटे का इवेंट होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और 22 जून को वो बड़ी बैठक होगी जिसकी सब पे नजर है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को 19 गन्स की सलामी भी दी जाएगी, 19 गन सल्यूट, क्योंकि ये एक स्टेट विजिट है। और बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से हो सकते हैं। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून की अगर बात करें तो यूएस कांग्रेस में जॉइंट एड्रेस देंगे, यानी कि यूएस कांग्रेस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट है उसके जो मेंबर्स हैं वो जॉइंट एक सिटिंग होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे, जिसको ये उनका सेकंड एड्रेस होगा। और वो पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं इसके साथ जो 2 बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। उसी शाम एक बड़ा डिनर जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देंगे, ये स्टेट विजिट का ही एक भाग माना जाता है। अगर बड़े आउटकम्स और टेकअवेज की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर में माने जा रहे हैं कि जेट और जेट इंजन्स जो HAL और GE के बीच में जॉइंट प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, उसकी कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जेट इंजन्स GE के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जॉइंट प्रोडक्शन की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अमेरिका मानेगी, ये एक बड़ी बात होगी और इसी पे सारी नजरें टिकी हुई हैं। दूसरी जो बड़ी डील हो सकती है वो है ड्रोन्स की डील। ये भारत अमेरिका से खरीदेगा जो ड्रोन्स जो उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी कुछ अनाउंसमेंट्स की उम्मीद रखी जा सकती है। हालांकि पिछले साल जब आईसेट यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनाउंस किया था, तब से लेकर आज तक यानी कि एक साल के दौरान दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई है, सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स हो, जिससे चिप्स बनाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगाई जाती हैं, गाड़ियों में लगाई जाती हैं, इंटरनेट उससे चलता है, आपका बैंक एटीएम उससे चलता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो ताकि सप्लाई चेन रेजिलिएंट रहे, ताकि अमेरिका, भारत और बहुत सारे ऐसे देश हैं उनको चीन या ताइवान पे ही डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये एक ऐसा एरिया है जहां दोनों साइड कोऑपरेट करेंगे, साथ चलकर रेजिलिएंट सप्लाई चेन क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जो 22 जून को हम उम्मीद कर सकते हैं जिनकी घोषणा होगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी न्यूयॉर्क से नम्रता बरार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब उनका रुख कर रहे हैं। नम्रता, प्रधानमंत्री पहले भी अमेरिका गए हैं, इस बार उनका ये राजकीय दौरा है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, खास तौर से अगर आर्थिक और रक्षा संबंधी संबंधों की अगर हम बात करें तो? देखिए, ये प्रधानमंत्री की 7वीं विजिट है यहाँ पर अमेरिका में, तो ही इज नो स्ट्रेंजर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बहुत लोगों ने हमेशा कहा है कि उन्हें रॉकस्टार रिसेप्शन जो उनको अब बहुत देशों में मिलती है, वो 2006 से यहाँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मिली थी। लेकिन ये जो विजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइम पर भारत का एक अपना समय आ गया है। भारत और अमेरिका की जो ये फ्रेंडशिप जो कहते हैं अमेरिका का नया बेस्ट फ्रेंड बन गया है इंडिया, वो जो फ्रेंडशिप हुई है वो एक चीन कॉमन फैक्टर रहा है बीच में। तो एक तरफ अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस रशिया से कम करे। हमने ये बात बहुत बार की है आपके चैनल पे कि रशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडिया के साथ है, इंडिया इज अ बायर ऑफ रशियन मिलिट्री फॉर अबाउट 60% ऑफ इट्स डिफेंस नीड्स। तो वो अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसको कम करे और भारत ये चाहता है कि वो बेनिफिट करे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पर्टिकुलरली जो डिफेंस और सेमीकंडक्टर स्पेस में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका भी चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंस जो है चीन की तरह कम करे और इंडिया को एक पावरफुल प्लेयर बनाए जो ग्लोबल साउथ का लीडर बन सके और एक काउंटर बन सके चीन की तरह। तो ये जो विजिट है, जो फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट है, और प्रधानमंत्री मोदी होंगे इन फेमस लीडर्स में जैसे कि विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला, जिन्होंने एक ऑफिशियल स्टेट विजिट के लिए इनवाइट किए हैं और सेकंड टाइम दूसरी बार जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को भी एड्रेस करेंगे। तो ये मेन जो जिस्ट होगा, ये आपको पूरा उत्सुकता तो दिख ही रही है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में, लेकिन ये ट्रांसलेट होने वाला है मिलिट्री और बिजनेस डील्स में, पर्टिकुलरली ऑन डिफेंस और टेक्नोलॉजी। डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर नम्रता ये भी बताएं क्योंकि जिस बैकग्राउंड में यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की मीटिंग होगी उसमें चीन का हमारे बॉर्डर पर जो आक्रामक रुख रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध अभी भी जारी है, ऐसे में इस जो मीटिंग है उस पर सबकी निगाह रहेगी, जाहिर सी बात है। जी, ये मीटिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक तो हम जानते हैं कि एक प्राइवेट डिनर भी दिया जा रहा है। There's going to be a 21 gun salute. There will be सुना है पूरी कम्युनिटी रिसेप्शन होगी, स्टेट डिनर होगा, ऑब्वियसली जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस होगा। तो ये जो सिमेंटिक्स है, ये अमेरिका सबको नहीं ऐसा आदर देता है। अभी तक जो प्रेसिडेंट बाइडेन पावर में रहे हैं, इन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे थर्ड विश्व के लीडर होंगे, तीसरे विश्व के लीडर होंगे जिनको ये ऑनर मिल रहा है। एक तो थे फ्रांस के मैक्रोन, दूसरे साउथ कोरिया, और यहाँ पर हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी को वो ऑनर दिया जा रहा है और इंडिया को वो ऑनर दिया जा रहा है। तो ये जो चेंज आपने देखी है कि अमेरिका के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लिंकन भी चीन इसी दौरान गए हैं, क्योंकि यहाँ जियोपॉलिटिकल जो
स्टेज है, जो मंच है, उसमें इंडिया का भारत का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। और इंडिया ने ये दिखाया है कि हमने एक तरफ अलाइन नहीं किया अमेरिका के साथ, ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई है, हमने अपना इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक फ्लेक्स कहते हैं मसल दिखाया है। तो वो इंडिया की तरफ एक नया आउटलुक दिखाई दे रहा है, और वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा यहाँ व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी अहम ये राजकीय दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री आज सुबह ही रवाना हुए हैं अमेरिका के लिए, और इस दौरान जो बाइडेन से उनकी मुलाकात भी होगी, और कल योग दिवस के दिन यूएन हेडक्वार्टर में वो योग दिवस में उस मौके पर वहाँ पर होंगे, योग करेंगे। तो काफ़ी अहम है इस बार का ये दौरा। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर वहां रहने वाले जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। न्यूयॉर्क में किस तरह का उत्साह है लोगों में, आइए देखते हैं। देखिए, बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी, और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नेम बनाया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं, और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और इसे ठीक पहले यहाँ पर पंजाब की सरकार ने आज जालंधर में एक बड़ा योग कार्यक्रम किया, जिसमें कि करीब 15,000 लोगों के साथ खुद मुख्यमंत्री ने योग किया। दरअसल पंजाब सरकार योगशाला कार्यक्रम चलाती है, जिसमें योग करने की इच्छा रखने वाले लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में योग इंस्ट्रक्टर मुहैया कराया जाता है। अप्रैल महीने में इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 4 शहरों में पहले फेज में लुधियाना, पटियाला, फगवाड़ा और अमृतसर शामिल थे, जहां इसकी शुरुआत अप्रैल महीने में की गई। और इसके बाद आज पंजाब सरकार ने सीएमडी योगशाला का दूसरा चरण जो है उसकी शुरुआत की, जिसमें जालंधर, मोहाली, भटिंडा, होशियारपुर और संगरूर जैसे शहर इसमें शामिल है, जहां सरकार की तरफ से योग क्लासेस करवाई जा रही हैं। और दिल्ली में यही योजना जब दिल्ली सरकार ने शुरू की थी तो इसको हायर एजुकेशन विभाग के तहत यहां पर चलाया गया था, लेकिन पंजाब में ये योजना स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर बलबीर सिंह से बात की है, वो सुनते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज सीएमडी योगशाला का सेकंड फेज शुरू हो रहा है, अभी तक का इसका क्या फीडबैक है? क्या जिस तरह से दिल्ली में ये चली थी, क्या उस तरह से ये चल रही है? बिल्कुल चल रही है, बहुत ज़्यादा लोगों में इसकी डिमांड बहुत है। वो इस चीज़ से पता चलता है कि मुझे पूरे पंजाब से फ़ोन आते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड इन 5 सिटीज़ में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ा है उनकी जो नंबर है, जिस दिन हमने शुरू किया था आज उसको 3 गुना हो गए हैं। तो हमने भी स्टार्टेड नियरली मतलब 60 पे जगह हुआ था, तो अब 160 जगह पे हो रहा है। 4 सिटीज़ में शुरू हुआ था, अभी 5 में और शुरू कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे हमने सोचा था कि 12,000 लोग होंगे, लेकिन यहाँ 18,000 लोग आए हैं। लेकिन हमने कंटीजेंसी प्लान रखी थी, तो पूरा भरा पड़ा आप देख रहे हो। तो 18,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। लोगों में एंथुजियाज्म है, और लोगों को एक बात जो है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री दी इज़ लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, तो लोगों में पंजाब में आप देख रहे हो तो जो क्रॉनिक बीमारियाँ ना, जिसको हम CKD कहते हैं, गुर्दे फेल हो रहे हैं, लिवर फेलियर हो रहा है और मोटापा हो रहा है लोगों में। तो एक मतलब ये हमारी अपनी साइंस है, हमारी अपनी विधि है, जिसको हम शायद भूल गए थे, कहीं पे कहीं रुल गई थी ये। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने रीइंट्रोड्यूस करके इसको वे ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग है। मतलब ये नहीं है कि आज योग डे है, एवरी डे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि योग करो, जरूर करो और रोज करो। और बात इंडिगो की मेगा डील की, 500 एयरबस प्लेन खरीदने के लिए मेगा डील की है इंडिगो ने, और इंडिगो बोर्ड की ओर से $50 अरब का एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद इंडिगो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील कंपनी बन गई है। 500 एयरबस में
A320 नियो, A321 नियो और A321 XLR एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है। एयरलाइंस के इस ऑर्डर की कीमत $50 अरब है। आपको बता दें, एयर इंडिया के मार्च में दिए गए 470 विमानों के ऑर्डर से ये एक बड़ा ऑर्डर है। इंडिगो के पास भारत के घरेलू बाजार का 60% से ज्यादा हिस्सा है।